हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण नमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लोग का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। आज मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दूंगा कि क्या हमें बारिश में दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए। देखिए, ये सवाल अभी बारिश का मौसम है, बहुत जगह में बारिश हो रहा है। जैसे मैं अभी झारखंड से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे बारिश लगातार कुछ दिनों से हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग जगह में बारिश हो रहा है। तो बहुत से लड़के लोग का ये सवाल था कि हम लोग को बारिश में दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, और दौड़ना चाहिए तो कैसे दौड़ना चाहिए। तो बहुत तरह का सवाल है बारिश को लेकर के, बारिश के मौसम में रनिंग को लेकर के। तो मैं उस सब सवाल का जवाब दूंगा। तो जो भी नए व्यूअर मेरे इस चैनल को देखने के लिए आए हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप लोगों को लगे कि कुछ सीखने के लिए मिला है, तब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अभी फिलहाल पूरा वीडियो को देखिए और बात को समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अभी देखिए, जब ये सवाल आता है ना कि बारिश में दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, ये सवाल ही क्यों आता है, आप ये पकड़िए। पहले बात को, सबसे पहले बात यह है कि बहुत से लड़कों का तबीयत खराब हो जाता है, फीवर हो जाता है, उन्हें बुखार हो जाता है। तो वो उस कारण से इस चीज को बदनाम कर दिया गया है कि बारिश में नहीं दौड़ना चाहिए। मेरे पास, मैं जिस ग्राउंड में दौड़ने जाता हूं, वहां पर एक लड़का दौड़ने के लिए आया था। वो हल्का बारिश में, बिल्कुल उस समय एकदम हल्का बारिश हो रहा था, और उसमें दौड़ा था। वो 2 दिन तक उसको फीवर हो गया। पर एज ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर, हम लोग जो मैराथन रनिंग करते हैं, तो हम लोग जो रेगुलर जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो हम लोग का शरीर जो है इतना ज्यादा, उसका इम्यून सिस्टम हाई हो चुका होता है कि हम लोग को इस छोटा मोटा बुखार नहीं होता है। हम लोग का डेली पसीना से ही अपर लोअर शूज सॉक्स इतना भीग जाता है कि बारिश से ज्यादा भीग जाता है। बारिश में अगर हल्का बारिश में दौड़ रहे हैं तो हल्का फुल्का भीगेगा शरीर, पर हम लोग का पसीना के कारण तो पूरा शरीर ऐसे ही भीगा रहता है। जितने भी मैराथन रनर है, सबका ऊपर से नीचे कपड़ा से पानी टपकता रहता है। तो बारिश का जो सबसे बड़ा जो दिमाग में जो डाला हुआ है, ये नए लड़कों लोग के लिए है। तो जो नए लड़के हैं, खासकर की जो बिगिनर हैं, स्टार्ट किए हैं रनिंग अपना अभी 1 महीना 2 महीना से, तो वो लोग बारिश में दौड़ने के लिए नहीं जाएं, क्लियर कट बात है। पर जो लड़के मैराथन का तैयारी कर रहे हैं, उनको दौड़ते हुए 6 महीना साल भर हो चुका है, तो उनको बारिश का मौसम में दौड़ने के लिए जाना चाहिए। अब इस बात को मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि क्यों हम लोग को जाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए अगर हम लोग जाएं तो। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल एकदम स्पेसिफिक है कि नहीं कि मुझे अपना 10 किलोमीटर को इतना टाइम में कंप्लीट करना है, हाफ मैराथन को इतना टाइम में कंप्लीट करना है, फुल मैराथन को इतना टाइम में कंप्लीट करना है, तो क्या होगा अगर आप लगातार आपका 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह तक बारिश हो रहा है, अगर आप 1 सप्ताह तक लगातार आप नहीं दौड़ोगे, तो आपका जो बॉडी है वो फिर से डाउन हो जाएगा। फिर से आपको उस लेवल में जाने के लिए फिर से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका जो रिदम है वो खराब हो जाएगा, पहला बात। तो आपको रिदम आपका ब्रेक नहीं होने देना है। आप एक सिनेरियो सोचिए, हम लोग जो मैराथन में दौड़ने जाते हैं, कभी आप 100% ये बोल सकते हैं कि जिस दिन हम लोग मैराथन में दौड़ने जाएंगे उस दिन बारिश नहीं होगा। जो वर्ल्ड का जो टॉप मैराथन है, जो इस बार हुआ था लंदन मैराथन, उसमें भी बारिश हो गया था, और उसमें जो रैंक 1 जो किपचोगे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया था। जबकि जो भी मेजर मैराथन होते हैं, पूरे वर्ल्ड के टॉप मैराथन होते हैं, उन लोगों का शेड्यूल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पूरा वेदर रिपोर्ट सब देखा जाता है, उस हिसाब से डेट को चूज किया जाता है, फाइनल किया जाता है। पर उस दिन बारिश हो गया, और बारिश हो गया तो उसमें दौड़ना है। तो आप कभी भी ये श्योर शॉट नहीं हो कि आप जिस दिन आप दौड़ने के लिए जाएंगे उस दिन बारिश नहीं होगा। तो आपको बारिश के हिसाब से भी रेडी होना पड़ेगा। अगर आपके यहां बारिश हो रहा है तो आप दौड़ करके, आपका एक तरह से हैबिट हो चुका होगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर होंगे। अब आता है बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात बोला था, आपको याद होगा। उन्होंने बोला था कि आपदा में अवसर ढूंढना। अभी देखिए, ये बारिश जो है ये एक आपदा है, हम लोग का रनिंग को रोक रहा है, डिस्टर्बेंस ला रहा है। तो इसको आपको उसका बेनिफिट उसको निकालना है। अब बेनिफिट आप कैसे निकालोगे, ये चीज आपको मैं बताता हूं। यही बात को आपको पकड़ना है। इस चीज को आप समझ लोगे ना, आप दूसरे लड़कों से, दूसरे एथलीट से आगे निकल जाओगे। अभी देख लीजिए, बारिश अगर हो रहा है, जैसे मैं झारखंड से हूं, झारखंड के और लड़के जो हैं, हो सकता है बारिश में अपना रनिंग बंद कर दिए होंगे,
अब मैं डेली जाता हूं दौड़ने के लिए, तो मैं वो उन बाकी लड़कों से 7 दिन में आगे निकल जाऊंगा। 5 सेकंड 10 सेकंड कितना भी हो उससे मैं आगे निकल जाऊंगा। आप दूसरा तरीके से सोच के देखो, दिल्ली के जो लड़के जो अभी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली का मौसम अभी साफ है, तो वो हमसे 1 सप्ताह आगे निकल जाएंगे। अगर मेरे यहां बारिश हो रहा है, मैं घर में बैठा रहूंगा, तो मैं उनसे 1 सप्ताह पीछे रह जाऊंगा। तो 1 सप्ताह कितना मायने रखता है ट्रेनिंग, आप जब इवेंट के दिन जाओगे तब आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि तो अगर हम लोग रनिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात, अगर बहुत तेज बारिश हो रहा है तो आपको दौड़ने के लिए नहीं जाना है। बारिश हल्का फुल्का हो रहा है, जिसको बोलते हैं रिमझिम बारिश हो रहा है, तो आप दौड़ने जाओ। बहुत तेज बारिश हो रहा है तो रुक जाइए। कंटिन्यूस इतना तेज बारिश हमेशा नहीं होते रहता है। 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद में जब हल्का हो जाए तो उस समय आप दौड़ सकते हैं। उस समय आपको क्या करना है कि आप जो रनिंग जो आप करोगे, आपका जो पेस होगा वो पेस होना चाहिए आपका रिकवरी वाला पेस। आप ज्यादा स्पीड नहीं आपको दौड़ना है। स्पीड ज्यादा दौड़ने के लिए आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। क्या होगा प्रॉब्लम? आपका पैर स्लिप करने का चांस रहेगा। अब यहीं पर बात आता है अच्छा जूता का। मैं बहुत बार बोला हूं कि आप अच्छे जूतों पे इन्वेस्ट करो। मैं आपको एग्जांपल तौर पर दिखा देता हूं। ये देखिए एक नॉन ब्रांडेड शू है। इस शू में ऐसा है कि ये जूता को मैं पहन के जाऊंगा रनिंग करने के लिए, स्लिप करेगा, मैं गिर जाऊंगा, इंजरी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जो जूता इस्तेमाल करता हूं वो ये शू है, और भी मेरे दूसरा शू है। इसका जो रबर है ग्रिपी है, स्टिकी है। तो बारिश में जब हम लोग दौड़ते हैं तो ये जो रबर है वो हम लोग को रोड पे ग्रिप देता है, ये हम लोग को फिसलने नहीं देता है, पकड़ बना के चलता है। तो एक अच्छा जूता आपको यहां पे हेल्प करेगा। जूता बारे में समझे। अब देखिए कपड़ा के बारे में। कपड़ा में क्या करना है कि कपड़ा आपको जो इस्तेमाल करना है वो रिफ्लेक्टिव कलर होना चाहिए। जैसे कि मैं भी एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखिए मेरे पास एक कपड़ा है, इस तरह का रिफ्लेक्टिव कपड़ा होना चाहिए। ये इसको पहन के मैं रोड में दौड़ने जाता हूं, या फिर मैं अपना ये इस तरह से रेड करके पहन के जाता हूं। और कपड़ा में आप कोशिश कीजिएगा कि आपका रिफ्लेक्टर अगर है तो बहुत काम देगा। देखिए रिफ्लेक्टर क्या होता है, देखिए इस तरह से ये आपको दिख रहा है स्ट्रिप। ये एक नॉर्मली नाम का स्ट्रिप नहीं है, बहुत काम का स्ट्रिप है। इस पे जब लाइट पड़ता है तो चमकता है, तो दूर से जब कोई गाड़ी आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कोई दौड़ रहा है। साथ में जो आप जो रनिंग शॉर्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी अगर इस तरह का रिफ्लेक्टर है तो बहुत अच्छा है। देखिए ये मेरे पास रनिंग शॉर्ट्स है, इसमें देखिए रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इसमें भी जब लाइट पड़ता है, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना, इस पर जब लाइट पड़ता है तो चमकता है, तो दूर से गाड़ी को पता चल जाएगा। तो आपको कपड़ा पे, जूता पे इस तरह से ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि हम लोग को रनिंग करने से और क्या बेनिफिट है। नुकसान क्या है? नुकसान एक आपका तबीयत खराब हो सकता है। आपका जो कंपटीशन है जिसमें आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको परफॉर्मेंस आपका कम हो सकता है। ये तो 2 चीजें हैं। पर अगर आप रेगुलर 6 महीना, साल भर, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तबीयत खराब नहीं होगा। इम्यून सिस्टम हम लोग का मैराथन रनर का इतना हो जाता है कि तबीयत नहीं खराब होता है। और अब आते हैं कि इसका बेनिफिट को देख करके। बेनिफिट क्या है? आपको दूसरों लड़के से ये आगे निकाल देगा। जो लड़के आराम कर रहे हैं घर में, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनसे आगे निकलोगे। इसमें एक चीज आपको बता देता हूं मैं। एक टर्म होता है हाइपोथर्मिया। अभी देखिए हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि हम लोग अब जो बॉडी है वो ठंडा पड़ जाता है। बारिश का मौसम में मौसम ऐसे ठंडा हो जाता है, जब हम लोग दौड़ते हैं तो और शरीर ठंडा हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, हाथ, पैर, नाक, कान ये सब ठंडा हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो हम लोग को कम बॉडी टेम्परेचर में दौड़ने का भी एक आदत हो जाता है। मैराथन जब आप दौड़ने के लिए जाएंगे तो वो हमेशा ठंडा का मौसम में होता है, ज्यादातर ठंडा का मौसम में होता है। और मैराथन को दौड़ने का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 10-12 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो आपको ठंडा का एक हैबिट भी हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगा शरीर को कि ठंडा में कैसे दौड़ना है। इसके बाद आपने जूता समझ लिया, कपड़ा समझ लिया, ये समझ लिया, तो इतना कुछ आपको लेकर के चलना होगा, तब आप बारिश का फायदा उठा पाएंगे। बारिश में ऐसा नहीं है कि आपको घर में बैठे रहना है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है।
ये एक दिमाग में आ सकता है कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव है ट्रेडमिल रनिंग। मैंने ट्रेडमिल पे एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। अभी आप ट्रेडमिल का फायदा उठा सकते हैं। आप अभी जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बारिश का मौसम है तो आप 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा जिम ज्वाइन कीजिए जहां पे कम से कम 20-30 मिनट के लिए आपको ट्रेडमिल में दौड़ने का मौका मिले, तो आपका रिदम मेंटेन रहेगा और आप बारिश से भी बचोगे। जो दिमाग में चलता है कि नहीं तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ये सब चीज का भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। और एक बेनिफिट है रेन में दौड़ने का, बारिश में दौड़ने का, कि हम लोग इसमें अपना ब्रीदिंग और फॉर्म पे काम कर सकते हैं। आप जब अपना रिकवरी रन के पेस में दौड़ेंगे तो उस समय आप कोशिश कीजिए कि अपना जो सांस लेने का जो तरीका है उस पर काम कीजिए और साथ ही साथ अपना दौड़ने का जो तरीका है उस पर काम कीजिए। इस दिन आपको तेज नहीं दौड़ना है, बारिश हो रहा है, हल्का स्पीड में दौड़ेंगे तो इस समय में आप ब्रीदिंग और अपना फॉर्म दोनों को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हम लोग स्पीड दौड़ेंगे नहीं तो इस पर हम लोग को बहुत अच्छा मौका मिलेगा इस काम करने का। तो आशा करता हूं कि ये सब अभी जो बारिश को लेकर के जो आपके दिमाग में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट रह गया तो कमेंट में बोलिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी बजा लीजिए कि मैं जैसे ही दोबारा और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।